हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है और उसके बावजूद भी रोहित शेट्टी ने बेड़ा उठाया है दीपावली के ऊपर सबके पैसे बचाने का। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनका खुद का दिवाला इस दिवाली पर निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। दरअसल कल सिंघम अगेन का एक्सटेंडेड ट्रेलर बोला तो नहीं गया, लेकिन ट्रेलर की लेंथ देखकर ऐसा ही लगा कि एक्सटेंडेड ट्रेलर निकालकर सामने रखा गया है। और उस ट्रेलर को देखने के बाद में मुझे एक दो नहीं बल्कि कई सारी मूवीज की इंस्पिरेशन वहां पर मुझे दिखाई दी। अगर कुछ नोटेबल नाम मैं लूँ तो उसमें सिंघम का नाम आ सकता है, बागी का नाम आ सकता है, गंगाजल का नाम आ सकता है, सीआईडी का नाम आ सकता है, आदि पुरुष का नाम आ सकता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम आ सकता है, सिम्बा का नाम आ सकता है, सर्कस का नाम आ सकता है। ऐसा लग रहा था कि हर एक मूवी का ना कुछ एलिमेंट वहां पर रखा गया है। और मैं एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मैं इस पूरे ट्रेलर की बात करूं तो एक चीज को छोड़कर मुझे कोई भी चीज इतनी कोई खास लगी नहीं है। और वो है सिंघम जो एक डायलॉग बोलता है ना कि भाई मैं गांधी का आदर जरूर करता हूं लेकिन मैं पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को हूं। तो इस चीज को अगर हम लोग हटा दें तो इस पूरे ट्रेलर में मुझको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा था कि चीजों को रिपीट मोड पर कुछ ना कुछ अलग तरीके से दिखाने की एक जद्दोजहद की जा रही है। और पब्लिक को ट्रेलर के ही तरीके से कन्विंस किया जा रहा है कि यार बस तुम कैसे भी करके इस मूवी को आके देख लो। हाँ, अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि यार वो थोड़ी सी अलग जरूर लगी या वो अच्छी जरूर लगी। अलग तो नहीं कह सकते क्योंकि अक्षय कुमार खुद ही लगभग कई सारी मूवीज में इस तरह की एंट्री कर चुके हैं। बट उसके बावजूद भी ट्रेलर को देखते हुए अक्षय कुमार की जो एंट्री थी वो उसके बावजूद भी नोटेबल लगी। और एंट्री की बात मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेलर कम और लोगों की एंट्री दिखाने का एक कोलाज ज्यादा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी रोहित शेट्टी अगर इस मूवी को बनाने के लिए बैठे होंगे और उन्होंने अपनी टीम के साथ में डिस्कशन किया होगा कि यार हमको कैसी मूवी बनानी है, मूवी में क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम मूवी को प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या हम इसमें चीज़ों को किन एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टीम ने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे। जिनमें कि पहला पॉइंट आया होगा कि भाई सीक्वल, भाई इंडिया में सीक्वल इतने चलते हैं कि आप सीक्वल्स को इग्नोर ही नहीं कर पाते। बुरे से बुरे मूवी का भी सीक्वल आज की तारीख में बनाकर सामने रख दिया जाता है और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। सीक्वल के बाद में एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है क्योंकि हमारे देश में इस समय एक भक्ति की लहर चल रही है अयोध्या के चक्कर में। तो रामायण का अगर एलिमेंट आप उस मूवी में ऐड कर दें तो मूवी को लोग देखने के लिए आतुर हो ही जाएंगे। आदि पुरुष हमारे सामने एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप मूवी में कोई कैमियो जोड़ दें तो कैमियो भी आपकी मूवी को उठाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। हालांकि यहां पर ऐसा लगता है कि पूरे पूरे मूवी ही कैमियो से बना दी है। एक तरफ जहां पर हम सिंघम की बात किया करते थे कि सिंघम तो अकेला ही सब पर भारी पड़ जाता है, अब ऐसा लगता है कि सिंघम की भी एज हो चुकी है और सिंघम जो है कई सारे लोगों को लेकर आना चाहता है और इसीलिए यहां पर इतने सारे लोगों को ऐड कर दिया गया है। और कैमियो के बाद में आखिरी चीज आ जाती है कि भाई अगर आप किसी फोर्स की बात कर रहे हो, पुलिस फोर्स हो गई, आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हो, तो ऐसी किसी फोर्स की बात हो और भारत में पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को मिला दें, सीक्वल को मिला दें, रामायण को मिला दें, कैमियो को मिला दें और पाकिस्तान की बात को मिला दें, तो श्योर शॉट आपके पास में सुपर हिट आ जाएगी। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के तौर पर बॉलीवुड में कई सालों से यूज किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बस एक बात जो हजम नहीं होती है वो ये कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स यहां पर अजय देवगन की मदद करने में लग गई है और अजय देवगन अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जबकि हमारे देश की अगर हम पुलिस की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी के ऊपर वैसे भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। और अगर एक एग्जांपल मैं वेब सीरीज से ही उठाऊं तो मिर्जापुर में आपको गोलू याद ही होगी। जब गोलू कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है तब उसके पिता जो कि खुद पुलिस महकमे में काम करते हैं वो उस बेचारी की कॉल डिटेल रिपोर्ट तक नहीं निकलवा पाते। ये हमारी पुलिस की एक तरीके की हकीकत है। और इस मूवी में शायद हमको एक अलग दुनिया दिखाई जा रही है जिसमें कि हम लोग मूवी में पुलिस को एक अलग ही नजरिए से देखेंगे और उसके बाद हमको लगेगा वाह यार, हमारे देश की पुलिस से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश की पुलिस जो है वो इनएफिशिएंट है, बट मूवी में ऐसा लग रहा है कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर मूवी बनती किस लिए है? चीजों को ओवर एग्जैजरेट करने के लिए ही तो बनती है। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर के बारे में पब्लिक कह रही है सोशल मीडिया पर कि भैया ये दुनिया की सबसे छोटी मूवी है। और इसको देखने के बाद में एक ही बात जहन में आती है कि भाई ये तो सिर्फ पिक्चर थी, ट्रेलर अभी बाकी है। एक्चुअली में इस ट्रेलर को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सिर्फ जो ओपनिंग के जो क्रेडिट सीन रहते हैं और जो आखिरी के जो एंड क्रेडिट सीन रहते हैं ना उनको छोड़कर कुछ बचा ही नहीं है। और जो एक सुगबुगाहट चल रही है कि भैया इसमें सलमान खान का भी कैमियो होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी को एक तरीके से कैमियो बचा कर रखा गया है क्योंकि बाकी सारी चीजें तो भाई मूवी में दिखा दी गई हैं। एक्चुअली में अब इस मूवी को सिंघम अगेन ना कहकर सिंघम का मल्टीवर्स अगर हम कहें तो ज्यादा सही रहेगा। एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि इसको कहा गया है कि भाई ये इंडिया का फेवरेट कॉप यूनिवर्स है। उस लाइन को पढ़कर मेरे जहन में सिर्फ यही बात आई कि भाई इंडिया का फेवरेट कॉप यूनिवर्स ही कैसे हो सकता है?
क्योंकि दूसरा कोई कॉप यूनिवर्स मुझको याद नहीं है। और एक और कॉप यूनिवर्स जो कि रोहित शेट्टी का ही था, इंडियन पुलिस फोर्स, उसको तो लोगों ने सिरे से नकार दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अकेले ही कांडों की रेस में दौड़ रहे हो तो भाई जीतना तो आपका तय ही है ना। एक्चुअली में इस ट्रेलर के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद में मूवी का एजेंडा क्या है, मूवी की थीम क्या है, मूवी का प्लॉट क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और इसके बाद में मुझे नहीं रह जाता, जब आपको इतनी सारी चीजें पता चली गई हैं, कि आपके पास में कोई एजेंडा बचा हो कि यार उसके लिए आप जाकर थिएटर में मूवी देखें। तो जब थिएटर में मूवी देखने का कोई कारण बचा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस बात का क्रेडिट रोहित शेट्टी को बिल्कुल दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इस दीपावली पर, जो मैंने शुरुआत में बताया था, आपकी जेब का खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली में आपको एक 4K क्वालिटी में यूट्यूब के ऊपर मूवी रिलीज करके दी है, जिसको कि आप न जाने कितनी बार देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चेरी ऑन द टॉप वाली बात यह है कि यह मूवी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की है। आप एक बार खुद बताओ ना, इस ट्रेलर को देखने के बाद में मूवी में देखने के लिए आपके पास बच क्या जाता है। और सबसे बड़ी चीज, यहां पर रोहित शेट्टी ने समाज को सुधारने के लिए एक नई स्कीम और चलाई है। पहले करण जौहर बेरोजगार योजना के बारे में तो हम जानते हैं, जिसको कि हम लोग स्टूडेंट वगैरह कहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिंघम के साथ भी रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड वेलफेयर का काम शुरू किया है। और बेरोजगार योजना के तहत यहां पर टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर को कास्ट किया है। एक्चुअली में इस ट्रेलर को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि यार पूरा का पूरा बॉलीवुड शायद इन दोनों के ही करियर को रिवाइव करने के लिए आया है। भाई रोहित शेट्टी की अगर हम बात करें तो वो कारों को उड़ाते हुए दिखते थे। उनने टाइगर श्रॉफ को देखा कि यार ये बंदा तो वैसे भी बागी 1 2 3 4 5, हीरोपंती 1 2 3 4 5, इन सब में काफी उड़ता ही है। तो भाई ये तो पूरा का पूरा मूवी में अपने फिट बैठेगा। और विडंबना देखिए, जहां पर हर एक की यहां पर आपको डायलॉग डिलीवरी दिखाई गई है, टाइगर श्रॉफ को बेचारे को बोलते हुए दिखाई नहीं दिया गया। उससे ज्यादा तो उसके पिताजी जैकी श्रॉफ बोल के चले गए। हालांकि एक बात तय है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड इस समय किस गर्त से गुजर रहा है और क्यों वहां पर हर कोई एक दूसरे की बचाने में लगा हुआ है। मतलब आप देखो ना, हर कोई बस एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहा है, नहीं यार मुझे इसकी जरूरत है, नहीं यार मुझे इसकी जरूरत है। वरना एक समय था जब हम लोग बॉलीवुड में लड़ाइयों की खबरें पढ़ा करते थे कि यार उस फला एक्टर की उस फला एक्टर से लड़ाई हो गई, उसने उसको एक रसीद कर दे दिया, इस तरह की खबरें सामने आया करती थी। बट आज की तारीख में कोई ऐसी लड़ाई झगड़े की खबर सामने नहीं आती, क्योंकि सबको पता है कि भाई एक दूसरे की सहलाने का जब वक्त आएगा तो हमको सबकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कोई किसी से पंगे लेना पसंद ही नहीं करता है। और यही कारण है कि अर्जुन कपूर जैसे एक्टर को भी आज की तारीख में मूवीज लगातार मिलती जाती हैं, और वो बंदा ये नहीं सोचता कि मुझको किसी और बिजनेस में जाने की जरूरत है। वैसे पिताजी ने इतना पैसा कमा के छोड़ दिया है कि किसी और बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है। बट अब शायद वो पॉइंट भी दूर नहीं है, जानवी कपूर जो है वो अर्जुन कपूर को ओवरशैडो करने लगेगी, क्योंकि बंदी कहीं ना कहीं एक लेवल पे बात करें तो शायद अर्जुन कपूर से तो बेहतर ही एक्टिंग कर लेती है। और देखो, सर्कस के फ्लॉप होने के बाद ही रोहित शेट्टी ने अपने अल्टरनेटिव करियर के तौर पर खतरों के खिलाड़ी में होस्ट का काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखो, एक समय था जब रोहित शेट्टी के साथ में बॉलीवुड का हर एक ए लिस्ट एक्टर काम करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसको भी बॉलीवुड नाम की जंग लग चुकी है। और रोहित शेट्टी के भी जो माइंड में जो विजन आता है ना, उस विजन में कहीं ना कहीं बॉलीवुड की एक छाप आती जा रही है। जो फॉर्मूला मूवीज वो पहले बनाया करते थे, वो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप गोलमाल की बात कर लें, आप सिंघम की बात कर लें, और जितनी भी बंदे ने मूवी बनाई, मेरे को याद भी नहीं आ रही है कितनी मूवी बनाई, ऑल द बेस्ट, मुझको बहुत अच्छी लगती है आज भी। इन मूवीज को उसने बनाया और एक सेट फॉर्मूले के साथ ही बनाया। सब मूवीज को लोगों ने पसंद भी किया, प्यार भी दिया। लेकिन क्या होता है, हर एक फॉर्मूले की ना एक एज होती है, और उस एज के बाद में ना वो एक्सपायर होने लगता है। अब ये जो सारे फॉर्मूला थे, ये प्री कोविड के थे, मतलब कोविड के पहले वाले दौर के थे। और कोविड के बाद वाले दौर में लोगों ने ओटीटी को चख लिया है। ओटीटी को चखने से हुआ ये है कि लोगों को दुनिया भर में जो चीजें चल रही वो पता चल गई कि भाई ये बाहर किस तरीके का सिनेमा बन रहा है। और अगर आप आज की तारीख में भी वही सिनेमा दोबारा बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक तरीके से मैं कहूंगा इनकॉम्पिटेंस है। भाई सर्कस आपकी फ्लॉप हुई, वो भी एक बहुत बड़ी मल्टी स्टार मूवी थी आपकी। और उसके बाद में सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिंघम अगेन फ्लॉप होगी, सिंघम को पसंद करने वाले लोग भी होंगे। और मैं कह जानता हूं जितने लोग इस वीडियो को भी देख रहे होंगे ना, उसमें से भी 70% लोग शायद जाकर इस मूवी को जरूर देखेंगे। जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं तो इस मूवी को इसीलिए देखने जाऊंगा कि मैं देखना चाहता हूं कि भाई ट्रेलर के अलावा इस मूवी में बनाने के लिए बचा क्या था, है ना। तो ऐसे ही कई लोग होंगे जो कि इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये मूवी फ्लॉप होगी, बट हाँ, अपनी कमाई निकाल ले बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखो, रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, अक्षय कुमार है, और चलो ठीक है, घर की बात करें तो अजय देवगन तो खैर इसमें है ही, करीना कपूर को भी यहां पर लिया गया है, अर्जुन कपूर को भी। भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फ्री में दे दिया होगा काम, कुछ ना कुछ पैसे तो उसने भी लिए होंगे। और टाइगर श्रॉफ भी मतलब इतना जिमनास्ट दिखा रहा है तो वो भी फ्री में दिखाएगा नहीं। इसके अलावा भी कई सारे सपोर्ट स्टार हैं।
तो इन सब ने कुछ ना कुछ पैसा तो लिया ही होगा। अच्छा, वीएफएक्स के ऊपर भी इन लोगों ने भर-भर के पैसा खर्च किया है। तो पैसा तो इस मूवी पे खर्च हुआ है। बजट जब अभी तक क्लैरिटी के साथ में बजट सामने आया नहीं है। जब क्लैरिटी के साथ में बजट सामने आएगा तब कलेक्शन की बात शुरू होगी और जब बात कलेक्शन की आती है, तब सबसे बड़ा रोड़ा जो इस मूवी को हिट होने से रोक सकता है वो है भूल भुलैया 3। ट्रेलर को देखने के बाद में जो एक कंसेप्शन लोगों के दिमाग में गया है वो ये कि यार मूवी में बचा क्या है देखने के लिए। भाई रामायण का आपने एक पैरेलल थीम चलाया है जिसमें कि आपने भगवान राम के रूप में दिखा दिया अजय देवगन को, लक्ष्मण के रूप में आपने दिखा दिया टाइगर श्रॉफ को, जो कि इस यूनिवर्स में कहीं से कहीं तक था ही नहीं, एकदम से आया और लक्ष्मण बन गया। हनुमान के रूप में आपने दिखा दिया रणवीर को, जटायु के रूप में आपने दिखा दिया किसको, अक्षय कुमार को, लेडी सिंघम आपने बना दिया किसको, दीपिका पादुकोण को। एक तरीके से आपने सबको कुछ ना कुछ बता दिया और वो भी आपने ट्रेलर में ही बता दिया। तो उसके बाद में मूवी में एक्चुअली में देखने के लिए क्या रह जाता है, बस ये कि कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। भाई टाइगर श्रॉफ पूछता है अजय देवगन को, ये बात सही है, मान लिया, चलो ठीक है आपने जो चीज बोली, लेकिन कम से कम उसको एक दो डायलॉग तो दे देते भाई कि हाँ भाई इसका भी देख लो तुम लोग क्या है। जब सबको दिखाई रहे थे तो फिर उस बेचारे के साथ आपने भेदभाव क्यों कर दिया। और जो बात है भूल भुलैया 3 की कर रहा हूं, तो एक कंसेप्शन जो पब्लिक के माइंड में जा रहा है इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद में कि भाई इन लोगों ने जो ये 5 मिनट का ट्रेलर बनाया है उसको बनाने के पीछे कहीं कोई मजबूरी तो नहीं थी, और अगर वाकई में मजबूरी थी तो वो मजबूरी क्या थी। अब ऐसे में जो 1 ही तारीख को क्लैश हो रहा है दो ऐसी मूवीज का जो कि अपने अपने जॉनर में काफी अलग है, और भूल भुलैया की अगर हम वैसे भी बात करें तो भूल भुलैया में इस बार विद्या बालन की भी वापसी हो रही है। तो ये एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ रहा है, और सबसे बड़ी बात नॉस्टैल्जिया तो लोगों को होगा ही। उन सब चीजों से कहीं ना कहीं फाइट करने में सिंघम एक तरीके से इनकॉम्पिटेंट साबित हो जाएगी अगर पहले 1 या 2 दिनों में ही उसके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट्स निकल कर आना शुरू हो गई, और उन नेगेटिव रिपोर्ट से ही सबसे ज्यादा दो दो हाथ करना सिंघम का काम रहेगा। क्योंकि अगर शुरुआत के 2-3 दिनों में दिक्कत हुई ना, तो आने वाले दिनों में ये दिक्कत और बढ़ेगी और लोग भूल भुलैया 3 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लैश में नुकसान दोनों मूवीज को होता है ये बात पता है, लेकिन अगर किसी एक मूवी को ज्यादा नुकसान हो गया ना तो समस्या और बढ़ जाती है। इसे देखने के बाद में कई लोग साउथ की भी बातें कर रहे हैं कि यार साउथ में महाराजा जैसी मूवी बन रही है और यहाँ पर अभी भी ये लोग वही घिसे पिटे फॉर्मूले के ऊपर टिके हुए हैं। मतलब आप खुद सोचो ना यार, अर्जुन कपूर को एक तरीके से पकड़ने के लिए तो मुझे लगता है सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की ही पुलिस काफी थी। वहीं दीपिका पादुकोण की जो फेक एक्सेंट है साउथ की वो भी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही। मतलब मिनम्मा के रूप में चेन्नई एक्सप्रेस में वो फिर भी अच्छी लग रही थी, बट यहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं ना कि हाँ भाई कुछ दिक्कत सी तो लग रही है। खैर, हो सकता है भाई मूवी थिएटर में जाके काफी ज्यादा चल जाए क्योंकि देखने वाले लोग तो बैठे ही हुए हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।